बोले भागवत भगवान की। वृक्ष का रोपण जरूर करेगा। भगवत कृपा भई मैया ने नाना प्रकार के गौदान किए, दीप प्रज्वलित किए। दीपदान किया, दीप प्रज्वलित किया जाता है। क्यों? प्रकाश ज्योति के लिए। जिस प्रकार यह दीप प्रकाशवान है, वैसे ही मेरे बालक के जीवन निरंतर प्रकाश है। मैया ने प्रकाश प्रज्वलित करते हुए दीप का दान किया। दिव्य भोग प्रसाद मंगवाए ठाकुर जी, पहले ही उसको पा लिया। जो मंदिर में पकवान रखने के लिए मैया ने बनवाया, गोपाल जी उसे उठाए और पा लिए। मैया ने कहा कि बालक तुम इस कर्म को क्या कर रहे हो, यह तो दिव्य प्रसाद है। बोले मैया मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं प्रसाद को पा लिया। सो भगवान की इस व्यवस्था को देख करके भगवत कृपा भया, भगवत कृपा भया, भगवत कृपा में अगासुर नाम का एक दैत्य आ गया। उस दैत्य को परमात्मा ने 1 वर्ष जन्म दिवस पे उसका वध किया। आगे चल करके परमात्मा का दिव्य संस्कार आदि कर्म किए। हमारे यहाँ संस्कार की परंपरा है। नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, पुष्पादि जो भी संस्कार है, मुंडन संस्कार, कर्ण भेदन, चोला कर्म, चूड़ा कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ आदि ये संस्कार है। सुसंस्कार कराने के लिए गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं। गर्गाचार्य जी कौन है? तो नंद बाबा के कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी। ये गर्गाचार्य जी वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं कि भगवान का नामकरण करने का अवसर मुझे मिलेगा। नामकरण करने का अवसर, नामकरण किया जाता है ना, तो नामकरण भी नाम के प्रभाव से होता है जी। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के निमित्त बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। नंद बाबा मैया रोहिणी, मैया यशोदा के साथ दोनों लालाओं को लेकर के पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के सुखद गोद में जब बालक गए तो गर्गाचार्य जी आनंदित होकर के भगवान शिव को धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के विवाह के आचार्य जो थे गर्गाचार्य जी थे। शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था, उस विवाह को कराने वाले आचार्य गर्गाचार्य जी थे। बड़े प्रकांड विद्वान कर्मकांड के थे। जब भगवान शिव ने कहा कि गर्गाचार्य जी दक्षिणा मांगी हमसे, आप बोले महाराज हम आपसे क्या दक्षिणा मांगे, मुझे कुछ दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, कुछ मुझे वरदहस्त दे दीजिए, वरदान दे दीजिए, जिससे मेरा यह जीवन धन्य हो जाए। सो गर्गाचार्य जी के लिए भगवान शिव ने कहा था कि द्वापर युग के अंत में जब परमात्मा का परिपूर्ण अवतार होगा, सो आप नंद बाबा के कुल पुरोहित के रूप में रहेंगे और भगवान श्री सरकार के नामकरण संस्कार करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। उसी के कारण आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सो गर्गाचार्य जी आज उसी आनंद में आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हला हला जय जय करने जय जयकार हुआ। भगवत कृपा भई, भगवत कृपा में अनुग्रहित होकर के गर्गाचार्य जी ने मैया रोहिणी के बालक का नाम बलराम रखा। बलदाऊ जो बल से वरिष्ठ हैं, धर्म से निपुण हैं, धर्म की रक्षणार्थ करने के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं, उनका नाम बलराम। बोले बलदाऊ भैया की। और मैया यशोदा के लाला का कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण नाम रखते हैं। श्याम वर्ण परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन करके कृष्ण नाम रखते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण तो कृष्ण रहा, लेकिन चंद्र क्यों जुड़ा? क्योंकि परमात्मा चंद्र वंश में अवतार लिए हैं, इसलिए भगवान के नाम में चंद्र भी जोड़ दिया गया, यानी कृष्ण चंद्र हो गया। मैया को बड़े प्यार से, मैया अपने बड़े प्यार से लाला को कान्हा कहा करती थी। ये मैया का अपना कृष्ण को मैया कान्हा कहा करती थी। दिव्य कान्हा को आनंदित हुई। सर्वज्ञ समस्त होकर के देव समाज वृंद आनंदित हुआ। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव आज दिव्य कर्म मनाए गए। मैया ने विप्र ब्राह्मणों को बुलाया, गौदान आदि कर्म करते हैं, तुला दान करते हैं। एक तुला पत्र जुई पर उतना आकार का धन संपदा वैभव रखा जाता है, स्वर्ण चांदी रखा। दूसरे पल्ले पर लाला को बैठा करके उतना दान सामग्री दान करते, दान किया। लाला
का दिव्य कर्म किया, चूड़ा कर्म करने के उपरांत कर्ण भेदन आदि संस्कार किए। लाला कुछ जब ऊपर के होते हैं तो लाला के मन के इच्छानुपूर्ति होती है, हो लाला के सखा मंडली बने ले। जब बच्चे बड़े होते हैं, घर से बाहर कक्ष से निकलते हैं तो उनकी सखा मंडली होती है जी। एक दिन की बात है कि मैया लाला को घर से बाहर की ओर देखा कि द्वार पर लाला खेल रहे थे और लाला ने तुरंत मिट्टी को उठाया और पा ली। मिट्टी को जब पाया लाला ने तो मैया उस मिट्टी को देख करके लाला को दंड देने की इच्छा जाए, पकड़ ली कान्हा। मैया ने कान्हा को पकड़ ली और पकड़ कर कहती है कि हे कान्हा, अब तुम्हें दंड दिया जाए। क्यों? क्योंकि तूने मिट्टी का साधन किया है लाला। आज यदि हम दंड तुम्हें नहीं देते हैं तो तुम निरंतर यही अभ्यास कर लोगे। सो मैया ने आज ठाकुर जी को बांधने का क्रम करती। बांधने का क्रम कैसे बांधती हैं? तो ओखल में ओखल में बांधती हैं। एक ओखल मंगाई और उसी ओखल में रस्सी से बांधने लगी। मैया घर के सबसे बड़ी रस्सी को लाई और सो बांधने का प्रयत्न करती है तो 4 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। 4 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। मैया ने सोचा क्यों रस्सी छोटा पड़ा, पुनः और रस्सी मंगाती है, जोड़कर पुनः बांधती है, फिर भी 4 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। गांठ नहीं दे पाई मैया। ठाकुर जी ने कहा कि मैया मुझे रस्सी दो, यदि तुम बांधना ही चाहते तो मैं स्वयं बंध जाता हूँ। क्योंकि ठाकुर जी की माया की रचना मां नहीं समझ पाती है जी। मैया इस भाव को नहीं समझ पाई क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वह अजन्मा हैं, वो माया के बंधनों में बंधने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को काम, क्रोध, मद और लोभ से, मत्सर से बाधा नहीं जा सकता है। सो ठाकुर जी के निमित्त जितनी भी रस्सियां आती हैं वो रस्सियां 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ठाकुर जी के निमित्त स्वयं ठाकुर जी ओखल में बध गए और ठाकुर जी बध करके मैया से बार बार विनयवत प्रार्थना करते हैं। जब घंटों बीत गया कि मैया अब आपका दंड यदि समाप्त हो तो ओखल खोल दीजिए। मैया एक न सुनी, मैया एक न सुनी। धीरे के क्रम में मैया से प्रार्थना की लेकिन मैया न सुनी तो नंद बाबा के आंगन में 2 यमुनार्जुन के वृक्ष थे। उसी यमुनार्जुन के वृक्ष के मध्य में ओखल को ठाकुर जी फंसा दिए और एक झटके में ही उन वृक्षों को भूमि पर धराशायी कर दिया। ईश्वरी कृपा, वह वृक्ष भगवान की ही लीला है। दोनों वृक्षों में से मणिग्रीव और नलकुबर कुबेर भगवान के 2 पुत्र होते हैं जो प्रकट हो जाते हैं और भगवान की निर्मल स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवत कृपा वही स्तुति करने को उपरांत ठाकुर जी उनको गति देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री देवऋषि नारद का अपमान किया था। सो भगवान नारद जी ने इन्हें श्राप देकर के वृक्ष योनि में जन्म लेने को कहा था। भगवान नारद जी से प्रार्थना किए लोग कि प्रभु मुझे कुछ हमारी गलती को माफ कर दीजिए। बोले कि माफी है तो जाओ, ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आज वही ठाकुर जी यमुनार्जुन के दोनों वृक्षों को गिरा करके कुबेर भगवान के दोनों पुत्र को गति प्रदान करते हैं। मैया ने जब वृक्षों को गिरते हुए देखा तो दौड़ पड़ी और अपनी लाला को ओखल से कूटती हैं और पुनः अपने सुखद गोद में आश्रय देकर के आंचल से छुपाती हैं। नाना प्रकार के टुटका करती हैं, नजर को उतारती हैं लाला। भक्ति पूर्वक लाला का दर्शनार्थ लाला धीरे धीरे और बड़े भय तो ठाकुर जी की कृपा लाला की चोरी बढ़ गई हो। माखन की चोरी भगवान की लीला है। ठाकुर जी अपने सखा मंडली के साथ जाते। एक दिन उनके एक सखा मधुमंगल नाम के सखा से संबंध हुआ। मधुमंगल ने कहा करे भैया कन्हैया, तुम्हारे घर तो लाखों गौए हैं और मैया ने तो नाना प्रकार के नस्लों की जो गौए हैं उनके दुग्ध का उपार्जन करती हैं। कहीं माखन आदि अमुक अमुक घी आदि से बनाती हैं, निर्मित करती हैं। परंतु भैया आपको तो प्राप्त हो जाता है पर हम यदुवंशियों को, हम ग्वाल वालों को नहीं मिलता माखन। क्यों भाई? बोले कि हमारे यहाँ जो माखन निकलता है वो महाराज कंस को कर के रूप में चला जाता है, मथुरा को चला जाता है।
तो हमें कुछ माखन मिश्री नहीं मिल पा रहा, कुछ जुगाड़ करो महाराज। ठाकुर जी ने कहा कि जिन गोपियों के घर में माखन रखा गया है उसी माखन को हम चुरा लेते हैं। माखन को चुराने के लिए नियम बनाए ठाकुर जी, ग्वाल बालों के साथ चल पड़े। जाकर के कहा कि महाराज चलो, तो देखा क्या कि ऊपर की तरफ लगा हुआ माखन था, सो एक दूसरे के कंधे पर ठाकुर चढ़े, माखन को उतारा और सब ग्वाल बालों को खिला दिया। स्वयं नहीं खाया, ग्वाल बालों को